एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसे दो बेटे थे, रमेश और सुरेश। लक्ष्मण के पास सिर्फ आधा एकड़ ही खेती थी। उसमें ही फसल उगाकर वो अपना घर चलाता था। एक दिन, अरे बच्चों, यहाँ पर आ जाओ, मैंने खाना बनाया है, आओ खा लो और सो जाओ। पिताजी, ये क्या, आज फिर से आपने चावल ही बनाया? रोज सिर्फ चावल खा के मैं तंग आ गया हूँ। अरे भाई, तुम ऐसे क्यों बात करते हो? जो बनाया है वो खाओ ना, बार बार क्यों जिद करते हो? एक तो बरसात के बिना खेतों में कुछ अनाज नहीं आ रहा है। तुम पिताजी को तकलीफ मत दो। अगर रोज अच्छा खाना चाहिए तो कुछ काम करके पैसे कमाओ। ये बात सुनकर रमेश को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचता है कि मैं तो काम बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन इतने से खेत में मैं क्या करूँ? ऐसा सोचते सोचते वो अपने खेत में सोने के लिए चला जाता है। मुझे खेतों में कुछ अलग करना चाहिए जो सबको पसंद आए। क्यों ना मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करूँ? ऐसा सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठता है। इतने में ही वहाँ सुरेश और पिताजी आ जाते हैं। फिर रमेश उन्हें स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में बताता है। लेकिन रमेश, तुम मुझे गलत मत समझना। क्या इस मौसम में यहाँ स्ट्रॉबेरी आ सकती है? तुम कुछ और क्यों नहीं करते? नहीं, मैं स्ट्रॉबेरी ही करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर वो खेत में स्ट्रॉबेरी के छोटे पौधे लगाता है। थोड़े ही दिन में, अरे, ये क्या हो गया? मेरी स्ट्रॉबेरी की खेत में तो एक भी स्ट्रॉबेरी नहीं लगी। मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन ये सब क्या हो गया? पापा सही कह रहे थे। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखा दूं? ऐसा कहकर वो रोने लगता है और रोते रोते सोचता है कि मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी नाकामयाब जिंदगी जीकर मैं क्या करूं? आज रात को ही सब घर जाने के बाद मैं जहर पी लूंगा। ऐसा सोचते सोचते वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। रात को 12 बजते ही वो जहर की बोतल निकालकर खेत में जाता है और ढक्कन खोलता है। इतने में ही बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और सारा जहर जमीन पर गिरता है। बोतल उठाने के लिए वो झुकता है तो उसे एक स्ट्रॉबेरी दिखाई देती है। वो हाथ में लेता है। अरे ये क्या, एक ही स्ट्रॉबेरी कैसी लगी है और ये चमक कैसी रही है? वो बैटरी निकालकर देखता है तो स्ट्रॉबेरी सोने की तरह चमकने लगती है। धीरे धीरे सारा खेती चमकने लगता है। उसने देखा तो सारे पौधे पर सोने और चांदी के स्ट्रॉबेरी लगे हुए थे और रात के अंधेरे में बहुत ही चमक रहे थे। वो सोचने ही लगता है। इतने में ही उसे एक आवाज आती है। अरे रमेश, तुम एक क्या करने जा रहे थे? अगर स्ट्रॉबेरी अच्छी नहीं आई तो क्या कोई जहर पीता है क्या? तुम बिल्कुल चिंता मत करो और तुम मन से हारना भी मत। ए देखो, तुम्हारे खेत में बहुत सारे सोने और चांदी की स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। तुम्हें जितना चाहे ले लो और इसे बेचकर अपना घर चला दो। लेकिन सुबह अगर सबको पता चल गया तो? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सुबह होते ही यहाँ एक भी सोने और चांदी का स्ट्रॉबेरी नहीं दिखाई देगा। रात को 12 बजते ही सिर्फ आधा घंटा ही इस पेड़ पर सोने और चांदी की स्ट्रॉबेरी लगेंगे। तुम उस वक्त यहाँ पर आना और तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लेना। ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। ऐसा कहकर सब स्ट्रॉबेरी अचानक गायब हो जाते हैं। रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपने छोटे भाई और पापा को सब बात बताता है। फिर दूसरे दिन से वो हर रोज रात को आकर थोड़ी ही स्ट्रॉबेरी निकालकर बेचता था और आए हुए पैसे से अपना घर चलाने लगा। इस तरह से वो सब मिलकर अपना जीवन खुशी से बिताने लगे।